कहानी द मैजिकल नोटबुक। नई दिल्ली की हलचल भरी जिंदगी में 18 साल का अर्जुन एक ऐसा लड़का था जो अपने ख्यालों की दुनिया में गुम रहता था। उसे लिखने का शौक था, लेकिन वह कभी अपने शब्दों से खुश नहीं होता था। उसे लगता था कि उसकी कहानियों में वो जादू नहीं है जो दुनिया को बदल सके। एक दिन पुरानी किताबों की एक दुकान में अर्जुन को एक पुरानी धूल से भरी नोटबुक मिली। दुकानदार ने कहा, यह नोटबुक तुम्हें चुनती है, तुम इसे नहीं। अर्जुन ने इसे खरीद लिया क्योंकि उसे यह एक सामान्य मजाक लगा। ने उसे लिखते रहने के लिए प्रेरित किया। उसने लिखा, एक लड़की जिसने चांद से बातें की। जैसे ही उसने यह लिखा, उसकी खिड़की के बाहर आसमान में एक लड़की दिखाई दी जो सचमुच चांद से बातें कर रही थी। अर्जुन को समझ आ गया कि यह नोटबुक साधारण नहीं है। जो कुछ भी वह इसमें लिखता था वह सच हो जाता था। उसने इसे आजमाने के लिए लिखा, मेरे कमरे में एक छोटा सा जंगल हो, मेरे कमरे में एक छोटा सा जंगल हो। और उसके कमरे में पेड़ पौधे उग आए, पक्षी चहचहाने लगे। पहले तो यह सब मजेदार था। अर्जुन ने अपनी दुनिया को बदलने के लिए इस नोटबुक का इस्तेमाल किया। उसने शहर में बारिश करवाई, गरीब बच्चों के लिए मिठाइयों का पहाड़ बनाया और अपने दोस्तों को उड़ने की शक्ति दी। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसके हर एक शब्द का असर बड़ा था। एक दिन उसने मजाक में लिखा, दुनिया के सभी लोग एक ही सोच रखने लगे। और अचानक सभी लोग एक ही बात कहने और सोचने लगे। हर जगह एक सन्नाटा छा गया। अर्जुन डर गया। वह समझ गया कि उसकी यह शक्ति केवल एक तोहफा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। उसने नोटबुक में लिखा, दुनिया को वापस पहले जैसा बनाओ। सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन अर्जुन बदल चुका था। उसने तय किया कि वह इस नोटबुक का इस्तेमाल केवल जरूरतमंदों की मदद करने और समाज में बदलाव लाने के लिए करेगा। कुछ सालों बाद अर्जुन एक प्रसिद्ध लेखक बन गया। लोग उसकी कहानियों को पढ़कर प्रेरित होते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वे कहानियां केवल कल्पना नहीं बल्कि हकीकत थीं। सच्चाई यह है, अर्जुन ने अपनी आखिरी किताब में लिखा, हर किसी के पास एक मैजिकल नोटबुक है। वह हमारी सोच है, जो हम सोचते हैं वही हमारी दुनिया बनती है। और इस तरह अर्जुन ने दुनिया को एक नई दिशा दिखाई, सोचने और अपने शब्दों की शक्ति को समझने की।